का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिस्टर विथ मी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो सवाल है 100 मिली माँ के दूध से मिलने वाली कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। तो अगर माँ के दूध 100 ml किसी बच्चे को पिला रहे हैं तो उससे बच्चे में 67 किलो कैलोरी ऊर्जा जाती है। कितना किलो? 100 मिली माँ के दूध से 67 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, पढ़िए। मिडवाइफरी से रिलेटिव आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। सेकेंड नंबर सवाल है, अगला नंबर क्वेश्चन है, समझा के लिखे हुए हैं जिससे आपको बता रहे हैं कि सामान्य एवं सही समय पर जन्म। कहने का मतलब है कि अगर सही समय पर अगर कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सिर की परिधि का मापन क्या होता है। तो अगर सही समय पर अगर कोई भी बच्चा जन्मा तो उसका सिर की परिधि होती है, सिर की परिधि 33 से 35 सेंटीमीटर। कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। बच्चे का जब जन्म होता है उसका सिर का परिधि कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। अगला नंबर है, प्यूपीरियम की अवधि क्या होती है। यानी कि जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है तो माँ पोस्टपार्टम पीरियड में जाता है, तो उसी को यहाँ पर लिखा है प्यूपीरियम। इसकी अवधि होती है 42 दिन। कितना दिन होता है? 42 दिन, यानी कि 6 सप्ताह। पोस्टपार्टम पीरियड जो होता है 6 सप्ताह का होता है, 42 दिन का होता है। याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें 42 दिन तक महिला को क्या देते हैं? आयरन का टेबलेट और कैल्शियम का टेबलेट खाने की सलाह दी जाती है 6 महीना लगातार। अब अगला नंबर सवाल है कि प्यूपीरियम जो स्टेज होता है उसमें होता है कि ब्लड जो आती है महिला को, तो वो क्या क्या होता है। तो पहला होता है लोचिया रूब्रा होता है। क्या होता है? लोकिया रूब्रा। उसके बाद आता है लोकिया सिरोसा। उसके बाद आता है लोकिया अल्बा। तो लोकिया रूब्रा जो होता है प्रेगनेंसी के शुरुआती 1 से 4 दिन का होता है। क्या होता है? शुरुआती 1 से 4 दिन का होता है। और इसका जो रंग होता है, इसका रंग होता है, ये लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। तो लोकिया, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी आता रहता है कि लोकिया रूब्रा का रंग क्या होता है। तो लोकिया रूब्रा का रंग जो होता है लाल होता है। और यह किस अवधि में होता है? तो शुरुआती 1 से 4 दिन का होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग में ही आती है। तो लोकिया रूब्रा क्या होता है? 1 से 4, शुरुआती 1 से 4 दिन में होता है और इसका रंग लाल होता है। इसके बाद क्या आता है? तो इसके बाद आता है लोकिया सिरोसा। क्या आता है इसके बाद? लोकिया सिरोसा। याद रखिए, लोकिया सिरोसा आता है। और इसका जो अवधि होता है इसमें लिखा है 5 से 9वां दिन होता है, समझे। और 5 से 9वां दिन का ये अवधि होता है लोकिया सिरोसा का। इसके बाद का जो होता है लोकिया अल्बा होता है, जो लास्ट का होता है। इसका रंग सफ़ेद होता है। लोकिया अल्बा का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, यानी कि पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है अथवा में है। और यह जो होता है पीरियड 10 से 15वां दिन होता है। 10 से 15वां दिन का जो होता है लोकिया अल्बा होता है। अगला नंबर कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को पढ़े होइएगा, मिडवाइफरी में लिखा है प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वह स्थिति होती है जिसमें प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में इम्प्लांट हो जाता है। यानी कि जो गर्भाशय यूट्रस का जो निचला खंड होता है उसमें अगर प्लेसेंटा का इम्प्लांट हो जाना,
क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया होता है। तो हम छोटे छोटे शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे आप बहुत ही बारीकी से समझिए। अब अगला नंबर है कि मोनोजाइगोट जो प्रेगनेंसी होता है वो क्या होता है? तो प्रारंभ में मोनोजाइगोट प्रेगनेंसी के समय में प्रारंभ में एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके बाद वह विभाजन से 2 भ्रूण बनते हैं। एक जाइगोट के निर्माण से 2 भ्रूण बनता है। और मोनोजाइगोट प्रेगनेंसी में जो होता है, जो 2 भ्रूण बनता है उसका लिंग हमेशा समान होता है। यानी कि अगर दोनों लड़का होगा, दोनों बॉयज ही होगा, या दोनों गर्ल ही होगा, तो यह क्या होता है? मोनोजाइगोट प्रेगनेंसी में जुड़वा होता है, ट्विंस होता है। अगला नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे कि 19 वर्ष से पहले गर्भवती हो जाए, यानी कोई भी महिला का एज 19 वर्ष से नीचे है, तो अगर वो प्रेगनेंसी हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को टीन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज प्रेगनेंसी। क्या होता है? टीन एज प्रेगनेंसी कहते हैं। यानी कि टीन एज प्रेगनेंसी किसे कहेंगे? तो 19 वर्ष से पहले अगर कोई भी महिला गर्भवती हो जाए तो वह क्या होता है? टीन एज में आता है। 19 वर्ष से पहले कोई भी महिला गर्भवती हो जाए तो वह टीन एज में आता है। अगला नंबर इसी से रिलेटिव सवाल है कि मान लीजिए 19 वर्ष से पहले अगर प्रेगनेंसी हो गया तो वो टीन एज में है। अगर 35 वर्ष की उम्र के बाद, यानी इसे 35 वर्ष की उम्र के बाद अगर कोई पहली बार प्रेगनेंसी होती है तो उसे क्या कहते हैं? एल्डरली प्रथम गर्भा। यानी कि इसे एल्डरली प्रथम गर्भा कहते हैं। याद रखिए, 19 वर्ष से पहले टीनेज होता है और 35 वर्ष के बाद अगर कोई महिला पहली बार प्रेगनेंसी हो तो एल्डरली प्रथम गर्भा कहते हैं उसे। अगला नंबर सवाल है, प्रेसिपिटेट प्रसव किसे कहते हैं? यानी कि प्रेसिपिटेट प्रसव क्या होता है? जब प्रसव की प्रक्रिया सामान्य अवधि की तुलना में बहुत कम समय में घटित हो जाती है तो वह प्रेसिपिटेट प्रसव कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई भी अगर प्रेगनेंसी समय की जो अवधि होती है, जैसे प्रथम बार अगर कोई महिला प्रेगनेंसी होती है तो उसमें 18 घंटे से लेकर 24 घंटे या इससे ज़्यादा समय ले सकता है। लेकिन अगर इसी स्थिति में अगर 8-9 घंटे में हो गया तो वो कौन सा प्रसव होता है? तो प्रेसिपिटेट प्रसव होता है। यानी कि प्रसव के समय अवधि से पहले ही घटित हो जाना। अगला नंबर सवाल है, पीपीएच का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? तो पीपीएच का जो सबसे प्रमुख कारण होता है गर्भाशय पेशियों का शक्तिहीनता। यानी कि जो यूट्रस का मांसपेशी होता है उसका कमजोरी, यानी कि वह उसका पार्ट जो होता है वो टूट फूट जाता है। शक्तिहीनता यानी कि वो मजबूत नहीं होता है, तो इसी के कारण पीपीएच का खतरा सबसे अधिक महिलाओं में होता है। यानी कि वह यूट्रस के मांसपेशी पर निर्भर करता है। स्तनों में मवाद का। अगला नंबर सवाल है, स्तनों का प्रवाह क्या कहलाता है? तो स्तनों का प्रवाह मास्टाइटिस कहलाता है। और इससे रिलेटिव एक और क्वेश्चन है, स्तनों में मवाद का एकत्रीकरण यानी कि ब्रेस्ट में मवाद का भर जाना या एक जगह इकट्ठा हो जाना क्या कहलाता है? तो ब्रेस्ट एब्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेस्ट एब्सिस। अगर ब्रेस्ट में मवाद का एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो। अगला नंबर सवाल है, फिजियोलॉजिकल पीलिया यानी फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होती है वो कब होती है? फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस होता है जन्म के 24 घंटे के अंदर ही उत्पन्न होता है। यानी कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसके 24 घंटे के अंदर होने वाला जो पीलिया होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। अगला नंबर सवाल है कि नवजात में पीलिया यानी कि जॉन्डिस, नवजात में जॉन्डिस उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है?
फोटोथेरेपी, याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग हमेशा हमारे चैनल को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप सभी को धन्यवाद।